चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज आर के मेहतो। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज तारीख है 9 अप्रैल 2021। ठीक है, आज हमारा प्रीपोजिशन का डे 2, आज हमारा प्रीपोजिशन का सेकंड डे हो रहा है। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन को, जहां तक हमने बात खत्म कर दी थी उसके आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जितना हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, तो मैं एक बार फटाफट से उन सारी बातों को रिवीजन के तौर पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, हमने बात करी थी कि प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजिशन यानी कि प्लेस, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उतारे थे। जिस बच्चों ने पिछली क्लास में अटेंड नहीं करा था, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में मैं आपको समझा पाऊँ इजीली। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 2 3 4 5। चलो, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये था, प्रीपोजिशन अगर किसी सेंटेंस में आ गया तो वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आया तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आया तो हमेशा आईएनजी आएगा। बस एक बात ध्यान रखना है, टू एक ऐसा वर्ड होता है जो आईएनजी नहीं भी लेता कभी कभी। ठीक है, अब प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन मिलते हैं तो बनता है एडवर्ब। प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन इक्वल्स एडवर्ब। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे आप लोगों के साथ। उसके बाद और आगे बढ़े हम, तो उसके बाद हमने यहाँ पे बात जानी थी कि वेयर टू यूज प्रीपोजिशन। हम प्रीपोजिशन का एक्चुअल में यूज कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते। तो मैंने आपको ये सारी बातें तब बताई थी कि प्रीपोजिशन का यूज हम जब भी करते हैं तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस के अंदर इनमें से अगर कोई भी रूल फॉलो हो रहा हो, यानी कि स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा हो, तो सेंटेंस में प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। और मैंने सारा का सारा एग्जांपल भी करके बता दिया था। उसके बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन इज इक्वल टू एडवर्ब। यहाँ पे हमने इसको प्रूफ भी कर लिया था। और आगे बढ़ो, फिर ये एग्जांपल के तौर पे मैंने सारे के सारे डिस्कस किए थे। उसके बाद फिर अगले लेवल पे आए, तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन से अगर हमारा सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 जुड़ता है तो हमेशा उसके बाद आने वाला वर्ब प्रोनाउन या एडजेक्टिव हमेशा अकॉर्डिंग टू वन के हिसाब से आता है। सारे एग्जांपल उससे कर लिए थे। और लास्ट टाइप हमने देखा था कि प्रीपोजिशन क्या है कि अगर हमारे पास कभी भी कंजंक्शन के आगे और पीछे फ्रेजल वर्ब आ रहा हो तो दोनों के अपने अपने प्रीपोजिशन जिंदाबाद होने चाहिए। तो रश्मि इज जूनियर टू बट मोर ब्यूटीफुल देन यू, ऐसे करके सेंटेंस बने थे हमारे। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां तक हमने पिछली क्लास खत्म कर दी थी आज हम उसके आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज 9 अप्रैल 2021 प्रीपोजिशन का डे 2। ठीक है, चलो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। तो कॉपी पेन लेकर के बैठना सारे लोग, लिखो। beside, besides, instead, in spite, above, below, over, under, next, at, in, on, at, in, on, ये प्लेस के लिए, ये टाइम के लिए। और आगे आ जाओ, into, onto, unto, between, among, amongst, next, from, from or to, next, since, for। चलो एक बार इतना फटाफट लिख लो।
चलो हो गया हो तो एक बार ठेंगा दिखा देना, ऐसे करके थम्स अप दिखा देना। यस, केतु डन, राशि डन, बुद्धू हुआ, निशांत डन। अरे इसका अंगूठा गोरा आता है, सही गोरी है इसलिए। गोरी तेरा काम, ये कौन है? कंचना आ गई, अरे बड़ा लेट आई है, लगता चल गया पता। हो गया हो गया हो गया। ये नोकिया आशा 305 भी कोई आई है। चलो आशा, सोमा, रूपाली, निशांत, ललिता, रश्मि और शिखावत। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बेटा तुम बहुत क्लास से गुठली मारती हो शिखावत, इसलिए क्लास में अटेंड नहीं करी तुमने। ऐसे करती रहोगे तो फिर तुम्हारा तो काफी कुछ छूट जाएगा है। मतलब शादी क्या तय हो गई इनकी, ये बातों में ठीक है पूरा दिन बात करो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे तो पढ़ाई करो। चलो आगे बढ़े हैं बच्चों। देखो यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, ये सारे कंफ्यूजन वाले होते हैं, जैसे अंडर, बिलो, ओवर, अबव, ये जितने होते हैं ना ये कहीं ना कहीं सेम सेम ही लग रहे होते हैं, जिस वजह से बहुत कंफ्यूजन होती है। तो पहले आसान वाले को निपटा लेते हैं। देखो पहला बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स लिखना एग्जांपल जरा। आशा ऑलवेज सिट्स डैश नाम तो उसका भौम्या, चलो सब ऐसे समथिंग लाइक दैट। एक और लिखो, डैश ऑफ टेकिंग टी, शी टुक कॉफी, डैश ऑफ टेकिंग टी, शी टुक कॉफी। अब बताओ कहाँ पे बिसाइड और कहाँ बिसाइड्स? ओ सर सौम्या, हाँ सौम्या नाम है, भौम्या लिख दिया गलती से। बिसाइड एंड बिसाइड्स का देखो मतलब बच्चों मैं इसकी मीनिंग बता देता हूँ। दोनों ही प्रीपोजिशन है, दोनों ही प्रीपोजिशन है, लेकिन अब इन दोनों में मीनिंग में अंतर क्या है, ध्यान से सुनो। बिसाइड और बिसाइड्स का फर्क क्या होता है, ये कॉमनली बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों के वर्ड्स में। देखो बिसाइड जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है के बगल में, के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, मतलब के अलावा, के अतिरिक्त या अलावा, के अलावा। ठीक है। अब देखो मैंने कहा सेंटेंस में कि आशा ऑलवेज सिट्स डैश सौम्या भौम्या जो भी है, कि आशा हमेशा सौम्या के साथ ही बैठती है, कि बगल में बैठती है, तो आएगा बिसाइड, कि उसके साथ बगल में बैठती है। और यहाँ पे चाय पीने के साथ ही साथ, यानी चाय पीने के अलावा उसने कॉफी भी पी दी, ठीक है, तो बिसाइड्स। जैसे हम तो ठीक ही दिया चाय, जैसे मेहमान नहीं आते घर में तो हाँ जी भाई साहब ठंडा लोगे गर्म, तो भाई साहब इतने खतरनाक होते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं जब तक चाय बन रही है तब तक कोल्ड ड्रिंक ले आओ, है ना। तो वाली बात है बेशरम। ठीक है, अब जैसे मान लो कि नेहा गई किसी के घर में, अब वो पूछा घर वालों ने, हाँ बेटी चाय ठंडा या गर्म, तो कहते हैं आंटी जी जब तक चाय बन रही है तब तक कोक ही मंगवा दो थोड़ा, पेप्सी वेप्सी पी लिया। वो भी कहती है ये भगवान, ये बड़ी मतलब ये तो बड़ी हैवी ड्राइवर है। चलो तो बेसाइड और बेसाइड्स क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं बेटा इंस्टेड और इंस्पाइट पे। जल्दी सब देखो, इंस्टेड और इंस्पाइट इनमें क्या डिफरेंस होता है? सर नमस्ते। सर ये बस इतना सही था। लिखो एग्जांपल इसमें भी, इंस्टेड और इंस्पाइट। डैश ऑफ कमिंग लेट in the class, coming late, एक मिनट, dash of coming late, comma, Drupal always gets the first seat in the class. एक और ले लेते हैं, dash of working hard
hard Kashish was playing कंचे क्रिकेट। बड़ी जल्दी आंसर दे दिया यार तुमने। चलो देखो, इंस्टेड और इंस्पाइट में डिफरेंस जान लो। अब क्या मीनिंग होती है दोनों की, इंस्टेड और इंस्पाइट। इंस्टेड और इंस्पाइट, देखो बेटा, इंस्टेड का मतलब होता है की जगह पर, की जगह पर, और इंस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। जल्दी लिखो, के बावजूद, के बावजूद, के बावजूद। जल्दी उतारो एक बार इसको, एक सेकंड एक रिप्लाई कर दे। बच्चे को मिल नहीं पाया क्या लिंक इसका? चलो डन डन डन, एक बार ठेंगा दिखा दो। यस, लिख लिया लिख लिया लिख लिया, वेरी गुड। K2 हो गया, कोशिश हो गया, ये गोरा ठेंगा भी हो गया, शाबाश शाबाश। ये निशान किस बात का दिखा रहा है? ओके एवरीबॉडी, ये पक्का ठेंगा ही आया होगा इसमें भी। अरे कमेंट बॉक्स में क्यों ठेंगा भेजते हो, वैसे भेज दिया करो। देखो अब इंस्टेड और इंस्पाइट में, डैश ऑफ कमिंग लेट रूपल ऑलवेज गेट्स द फर्स्ट सीट इन द क्लास। मतलब वो लेट आने के बावजूद भी वो पहली सीट मिल जाती है उसको, समझ गई? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेट हो रही है तो उसको बाद में सीट मिलनी चाहिए थी। अब ये इंस्टेड और इंस्पाइट में फर्क यही होता है कि इंस्पाइट जो होता है ना बेटा, ये दो अपोजिट आइडिया को जोड़ता है। दो अपोजिट आइडिया का मतलब क्या? जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि आशा जो है वो कभी भी क्लास अटेंड नहीं करती है, उसके बावजूद भी उसके अटेंडेंस में फुल मार्क्स। तो भाई क्लास अटेंड ना करने का मतलब है उसके अटेंडेंस में फुल मार्क्स नहीं आने चाहिए, उसके तो कटने चाहिए, लेकिन वहाँ पे उसका हुआ उल्टा। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं कि जो है ये क्या नाम है, सोमा। अब सोमा हमने कहा कि बहुत ही भोली भाली, शरीफ, ईमानदार और शर्मिले मिजाज की व्यक्ति है। अब ये पीछे गली में खड़ी होकर के अपना तंबाकू रगड़ रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके तंबाकू रगड़ रही है, तो वो हो गया बिल्कुल अपोजिट। दो अपोजिट बातों को जोड़ने का काम कर रहा होता है, ठीक है। अरे वाह, देखो शीनू की हंसी, अरे शाबाश। चलो, और इंस्टेड का मतलब की जगह पे। अब मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हें मैंने काम बोला था ये करने को, और तुम जो है मटरगस्ती कर रहे हो, मतलब जो काम बोला है वो नहीं कर रहे हो, दूसरा काम कर रहे हो, तो वहाँ पे इंस्टेड का यूज किया जाता है। ये तो बात थी बेटा, दो प्रीपोजिशन थे जो रट्टा मारने वाले थे। अब आते हैं थोड़ा समझने वाले प्रीपोजिशन पे, ठीक है। चलो ये आसान थे, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पे आते हैं। क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऑप्शन दूंगा, फिल करना। लिखो, the planes always fly, the planes always fly dash the birds। अगला, the cat was sitting dash the table। Next, the birds were flying dash the sea। Next, water has come dash the red sign। नेक्स्ट, और यहाँ ओवर अंडर अबव और बिलो इसका यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऊपर के दिखाना। द हेलीकॉप्टर फ्लू डैश द विलेज। ओवर अंडर अबव और बिलो, चलो फिल करके दिखाओ जल्दी से।
करो स्टार्ट। इससे पहले लिख लो ये एक और आई। इतना लेट लेट क्यों आ रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आता। अगली बार से ना हाथ ऊपर करके खड़ा करवा दूंगा गेट पे, इतना लेट लेट आ रहे हो। एक अठन्नी कह रही है सर लिंक नहीं मिला, लिंक भेजा तो वो बंदर वाला चेहरा भेज रही है, वो जो आंख नहीं छुपाता बंदर। ये कमाल है गजब। घुटनों में होता है क्या दिमाग। पहले का सर लिंक, हाँ ये आई अब शायद, ये नहीं है वही है। पहले का सर लिंक नहीं पहुंचा, लिंक भेजा है तो वो बंदर वाला जो होता है ना कि वो भेजा है वैसे मुंह पे हाथ रखने वाला। लड़कियों को कसम से कोई नहीं समझ सकता। हो गया हो गया हो गया हो गया, तो ठेंगा दिखा दो भाई अगर हो गया हो तो ऐसे। यस रुपल डन, वेरी गुड। कशिश डन, ये गोरा ठेंगा शेनू डन। निशांत हो गया। लता चला कुछ पता। रश्मि आई। आशा नाम की प्राणी भी आई थी, कहाँ चली गई, चली गई लगता है। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी करें हम स्टार्ट। जी सर। ओके ये एक आई, ये गोरी चिट्टी मैम कौन है ये, अच्छा ये। अरे पकलेट तुम भी बहुत लेट आती हो, अगली बार से तुम्हें भी मैं अलाउ नहीं करूंगा एंट्री करना। इतना लेट लेट पहुंचती हो, उठली मारती हो क्लास से। अब ये ओवर अंडर अबव और बिलो मैं जो सिखाने वाला हूँ बेटा ध्यान से सुनना। अगर अभी आपने 5 मिनट ध्यान से सुन लिया तो जिंदगी में कभी भी ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ओवर अंडर अबव और बिलो वाला। ठीक है देखो, द काइट was flying dash your head। ठीक है, और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। द काइट was flying dash your balloon। ठीक है, ये 2 सेंटेंस है बच्चों। अब गौर से सुनना, जानना, सीखना, समझना, उसके बाद आराम से लिख लेना। और कॉन्सेप्ट क्या है इसका वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बड़े टाइम पे आई है जो भी आई है, इससे ज्यादा लेट होती तो नुकसान होने वाला था आपका। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास दोनों में वर्ब आ रहा है फ्लाइंग और फ्लाइंग। ठीक है, यहाँ पे हमें बात करनी है अबव, बिलो, ओवर और अंडर। ठीक है, अबव, बिलो, ओवर और अंडर, इसकी मीनिंग देखनी है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं द काइट वाज फ्लाइंग डैश योर हेड और द काइट वाज फ्लाइंग डैश योर बलून, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो रहा है, फ्लाइंग। दोनों में वर्ब आ रहा है फ्लाइंग। ठीक है, कंपेयर किसका हो रहा है, काइट का हेड से रिलेशन हो रहा है, काइट का बलून से हो रहा है ना। अब ये बताओ 2 मिनट के लिए आप सब कुछ छोड़ करके ध्यान से अटेंटिव होकर के सुनना। फ्लाइंग करने का काम काइट करेगा, हाँ या ना, बिल्कुल करेगा। फ्लाइंग करने का काम बलून करेगा, हाँ या ना, बिल्कुल करेगा। काइट भी उड़ता है और बलून भी उड़ता है, राइट। जब हमारे पास दोनों के दोनों इस वर्ब को, इस एक्शन को करते हुए दिखाई देते हैं तो बात होती है कंपैरिजन। इसकी कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए लगाया जाता है अबव और बिलो। अब देखो ऊपर, काइट फ्लाइंग करेगा, हाँ जी करेगा। क्या हेड फ्लाइंग करेगा, ना जी ये तो नहीं कर सकता फ्लाई। तो यहाँ बात होती है लोकेशन की या पोजीशन की, तो लगाओ ओवर और अंडर। समझे, मैं फिर बता दूं, अगर दोनों के दोनों उस वर्ब को करेंगे तो लगाते हैं अबव या बिलो, और अगर एक उस वर्ब को कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा तो ओवर और अंडर। समझ में आ गई बात, बोलो यस। आ गया है तो एक बार ठेंगा दिखा। किसी का कोई भी डाउट रहा हो, छोटा मोटा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, मोटा पतला, तो पूछ सकते हो। सर अगर टेबल भी आएगा जैसा योर, एक मिनट थोड़ा सा तेज बोलोगी तो आवाज आ पाएगी। हाँ अब, हाँ कोशिश कुछ कह रही हूँ, अब बोलो। जी सर आवाज आ रही मेरी? हाँ सुरीली आ रही है, बोलो। सुरीली आ रही है, ठीक है। अगर यह था काइट वाज फ्लाइंग डैश टेबल तो भी ओवर आएगा, मतलब पोजीशन। तुम्हारी आवाज तो काजल जैसी लग रही है बिल्कुल। सर इट शुड बी ओवर योर हेड, सॉरी अबव योर हेड। अबव योर हेड आएगा बेटे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत है। ओवर। अठन्नी हथना मारेंगे, हथना मारेंगे, मुआई देंगे। देखो इधर
यहाँ पे बच्चे मैंने आपको बोला बात कि अगर दोनों इस फ्लाइंग वाले वर्ब को कर रहे हैं तो दोनों में कंपेयर होता है कि भैया कौन ज्यादा ऊंचा कौन कम ऊंचा, लेकिन एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा तो वहां पे मीनिंग बदल जाती है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे ओवर का यूज क्यों किया गया? अगर गलती से भी अबव लगा देते, ध्यान से सुनना बेटा जो आपके हिसाब से कर रहे थे हम, अगर गलती से भी अबव लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि काइट भी उड़ रहा है, तुम्हारा सर भी उड़ रहा है, लेकिन काइट ज्यादा ऊंचा उड़ रहा है और फ्लाइंग ये तुम्हारा सर कम ऊंचाई पे उड़ रहा है। ऐसा होगा कभी? समझ गए? अबव लगाते तो क्या आनर्स हो जाता सेंटेंस का? अरे रिद्धि हो गया, समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ बहुत अच्छे। अब जैसे यहाँ पे द काइट वाज फ्लाइंग डैश विद बलून, अब उड़ने का काम काइट भी कर रहा है बलून भी कर रहा है, तो यहाँ पे अब बात कंपैरिजन की हो रही है, दोनों का एक्शन सेम है इसलिए। तो अब क्या आएगा यहाँ पे? अबव। अबव। अबव ही क्यों, बिलो भी तो आ सकता है, हमें थोड़ी पता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। ठीक है, दोनों पॉसिबल है, लेकिन ऊपर मान लें तो पक्का है कि अब ओवर ही आएगा, है ना? समझ में आया 100%? जिसको क्लियर हो गया एकदम 100% तो ठेंगा दिखा दो। अरे वाह, एक ही बार में ये गोरा ठेंगा भी आया सबसे पहले। कशिश ने तो ताली बजाई है, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। और ये बाकी जिन्होंने ठेंगा नहीं दिखाया इनका मैं क्या समझूं? इनका मौन बढ़ता है। इनका ये मुझे पता है, ये पता है क्या कर रहे होंगे, इन्होंने क्लास चालू कर दी है, अब क्लास चालू करके अपना ये टीवी भी देख रहे होंगे, ये तो खाना वाना खा रहे होंगे कुछ ना कुछ ऐसे, तभी ये अब मैं बोलता हूँ ना बेटा ठेंगा दिखाओ तो ये मेरे को मन में कोसते होंगे, गाली देते हैं, सर जी क्या टच करवाते हो, है ना? मैं यहाँ पे निब्बा निब्बी कॉन्सेप्ट चल रहा है, बताओ रिप्लाई दे रहे हैं और आपके चक्कर में बार बार करना पड़ता है ना? चलो कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। तो बेटा इसके बाद इस क्वेश्चंस पे आ जाएं, आप फटाफट से आंसर्स करके दिखाओ। ये आया आंसर किसका? शीनू का आंसर आया ही, बहुत अच्छे। अब क्या लिख के बताओगे बोल के बताओगे? मैं वेट कर रहा हूँ। सर बोल। हाँ तो चालू हो जाओ। अबव बिलो को क्या पता है? फर्स्ट वाले में द प्लेन ऑलवेज फ्लाई अबव दी बर्ड। अबव या बिलो, एक बताओ ना। अबव। अरे वाह, एक बार में सारे आंसर आ गए। बिलो 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 क्या बिलो लगा दो। क्या बिल्ली लगा दे? चलो छोड़ो, बिल्ली लगा बिलो। देते हैं। अठन्नी अबव आएगा। आएगा ओवर सर। इसके एक मिनट, काजल तुम्हारे बगल में वो कोई बैठा है? हाँ सर मैं बैठी हूँ। हाँ उसको बोलना एक बार चुटिया खींचे इसकी। अठन्नी ओवर कैसे आएगा? अबव की बात हो रही है कि यहाँ कंपेयर हो रहा है कि वो हमेशा उससे ज्यादा ऊंचाई पे उड़ता है। हाँ सर ठीक है समझ गए? सर ठीक है। एक बार चुटिया खींचने से क्लियर हो गया कहानी। द कैट वाज सिटिंग दैट्स द टेबल, ये तो बचपन से सुना होगा, अंडर द टेबल, है ना? अगला द बर्ड्स वर फ्लाइंग डैश द सी, बोलो आंसर। बोलो पगलेट, द बर्ड्स वर फ्लाइंग डैश द सी। ओवर। ओवर, अगर अबव लगा देते तो अबव का मतलब हो जाता है कि सी भी उड़ रहा है, बर्ड्स भी उड़ रही है, अब दोनों उड़ रहे हैं, सी कम ऊंचाई पे उड़ रहा है और बर्ड ज्यादा ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो ऐसा तो बनना नहीं है। द वाटर हैज कम डैश द रेड साइन, मान लो बाढ़ आने की स्थिति हो रही है और रेड साइन से पानी ऊपर की तरफ बढ़ गया है, मतलब ज्यादा ऊंचाई पे आ गया, डेंजर हो गया। बताओ ओवर या अबव? ओवर होगा। ओके, एनीबॉडी एल्स? और कोई बता सकता है? सबका आंसर ओवर है। यस सर, क्योंकि इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा। सर आई थिंक इट शुड बी अबव। हाँ इट शुड बी अबव आएगा बेटे, बिल्कुल गलत है, एक तो फंसी, तो बेटा ओवर होना था। देखो कैसे, द वाटर हैज कम डैश द रेड साइन। अब देखो यहाँ पे कम मतलब ऊपर की तरफ होना, अब यहाँ पे पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, क्या रेड साइन ऊपर की तरफ चढ़ रहा है? ना जी ना, वो ऊपर की जाएगा, वो तो अपनी जगह फिक्स है ना। मतलब बेटा देखो, अगर एक चीज अपनी जगह फिक्स होती है तो ओवर और अंडर आता है, जैसे टेबल फिक्स है अपनी जगह, रेड साइन अपनी जगह फिक्स है ना? तो यहाँ पे फिर बात पोजीशन की हो जाती है, लोकेशन की हो जाती है, फिक्स है ना इसलिए। और आपने सुना भी होगा ना कि जब पानी में बाल्टी, जैसे मान करके चलो पानी में बाल्टी ज्यादा हो जाता है, बाल्टी में पानी ज्यादा हो जाता है तो पानी बाहर निकलने लगता है, तो बोलते हैं ना पानी ओवरफ्लो हो गया। जैसे डेली
डेली मान करके चलो आपके छत पे वो क्या बोलते हैं टंकी में पानी भर रहा होता है सुबह सुबह, तो पानी भर के जब निकलने लगता है तो नीचे से चिल्ला कर मोटर बंद कर दे, तो वो जो चिल्ला करके पानी बोलते हैं ना, चिल्ला करके एकदम रैटली सी आवाज में, तो वही है ओवरफ्लो। पानी ओवरफ्लो हो गया, कभी अबव फ्लो नहीं बोलते हैं। आप समझ में आ गई कहानी क्या थी? बोलो यस, थैंक यू सर, अमेजिंग कंसेप्ट है। अरे क्या बात है, तुम्हारी तारीफ के लिए तुम्हें इनाम मिलेगा पक्का, मेरे साथ एक सेल्फी का मौका, और मेरे को साथ में तुम पार्टी भी दे सकती हो, ठीक है, 50 रुपए की। द हेलीकॉप्टर फ्लू डैश द विलेज, तो क्या आएगा? अबव आएगा। क्या आएगा? बोलो अबव। ओवर आएगा सर। बोलो आएगा सर। सर ओवर। समझदार हो, इस बार तो तुम लोग समझदार हो गए। चलो ओके, पार्टी आप दो। अठन्नी सर, क्या है अठन्नी सर प्राइज में? मतलब आपकी तारीफ हुई है, ये मैं समझ नहीं पाया, अठन्नी सर प्राइज में क्या लिखा है। चलो बेटा इतनी बातें क्लियर हो गई, तो अबव ओवर बिलो अंडर सारी बातें क्लियर हो चुकी है आपको। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आए फटाफट आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे सोचो, अगर मैं कहूँ कि कैट वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं अंडर की जगह अबव लगाना चाहूँ, अंडर की जगह अगर मैं यहाँ पे अबव या बिलो करना चाहूँ, तो क्या चेंज करूंगा सेंटेंस में? मैं आपको एक सेंटेंस करके बताता हूँ, करके क्या ड्राइंग बना के बताता हूँ, थोड़ा और आसान रहेगा, ठीक है। देखो, द कैट was sitting dash the dog, जैसे मान लो ये, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करके यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी, मान लो ये सीढ़ी है, ठीक है, जैसे सीढ़ी होता है ना आपके छत घर में होगा स्टेयर्स, ये सीढ़ी है। मान लो यहाँ पे कैट है, म्याऊ वो वाली, ठीक है, और यहाँ पे भी है, ड्राइंग पे मत जाना, ये डॉग है। अच्छी ड्राइंग बनाई है, तगड़ी वाली ड्राइंग बनी है ये वाली। तो यहाँ पे कैट है और ये डॉग है, ठीक है। कैट ये भी सीटिंग कर रही है और डॉग भी सीटिंग कर रहा है, दोनों के दोनों सीटिंग, मतलब दोनों के दोनों इस वर्क को कर रहे हैं, ठीक है। ये काव लग रही है, मारूंगा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कैट और ये डॉग। अब ऐसे में जब मैं कहता हूँ कि गाय, ये बिल्ली भी बैठी है और चूहा भी बैठा है, कुत्ता भी बैठा है, तो ऐसे में यहाँ पे कैट ज्यादा ऊंचाई पे बैठा है और डॉग कम ऊंचाई पे बैठा है, तो ऐसे में फिलहाल हम कहेंगे द कैट वाज सिटिंग अबव द डॉग। लेकिन अगर यहाँ उल्टा केस हो जाए कि डॉग ऊपर वाले में हो और कैट नीचे वाले में हो, तो हो जाएगा द कैट वाज सिटिंग बिलो द डॉग। अब समझ में आ गया कहानी क्या था? बोलो यस, फिंगर दिखा के। आशा हो गया, शीनू गोरा गोरा सर नहीं समझ आएगा, फिर से बता दो। फिर से बता दें। अच्छा अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, एक मिनट। बट इसमें दोनों सेम है, दोनों सेम है मतलब ड्राइंग सेम है ना बेटा, आप मान लो बस कि यहाँ कैट है ये डॉग है। जिसको नहीं समझ में आया मैं फिर से एक बार क्लियर करवा देता हूँ, ध्यान से सुनो पुत्री। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मैंने कैट को हटा दिया और कैट की जगह हमने ले लिया एक प्यारी सी सुंदर सी पुत्री, इसका नाम है रूपल। अब जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे सीढ़ी पे बैठी हुई है, ठीक है, और डॉग जो है नीचे वाली सीढ़ी पे बैठा है। अब वो उसको मतलब ये चैलेंज कर रहा है, ऊपर आके दिखा माँ का दूध पे, तो कह रहा है तुम नीचे आके दिखा, अब बताओ तेरे 14 इंजेक्शन लगा दिए तो बता। ये कह रही है मैं तेरे 36 ना लगवा दूं तो बता। अब दोनों के दोनों चैलेंज कर रहे हैं, वो बैठे हुए अपनी अपनी जगह। अब हम कहते हैं कि रूपल was sitting dash the dog। अब देखो सिटिंग करने का काम रूपल भी कर रही है, सिटिंग करने का काम डॉग भी कर रहा है। अब रूपल ज्यादा ऊंचाई पे बैठी है और डॉग कम ऊंचाई पे बैठा है, तो अबव आ जाएगा रूपल के लिए। वही अगर उल्टा केस बनता कि डॉग ऊंचाई पे बैठा होता है, रूपल कम ऊंचाई पे नीचे होती, तो बिलो आ जाता। यानी ये जो सिटिंग करने का काम है, अगर ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, अगर दोनों कर रहे होते हैं तो अबव बिलो आता है, ठीक है। और अगर एक कर रहा है एक नहीं कर रहा तो ओवर अंडर आता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ठीक था। तो देखो इन दोनों की मीनिंग भी समझा देता हूँ, अभी हाथों हाथ समझ में आ जाएगा। इसका मतलब होता है के ऊपर लिख लो और के नीचे। इसका मतलब होता है से ऊंचाई पर और से नीचाई पर। जल्दी लिखो। अब
जितने भी सेंटेंस हमने कर रहे हैं सबको आप एक बार हिंदी बना के पढ़ के देख लो, सारे समझ में आ जाएंगे अपने, सारे एक झटके में क्लियर हो जाएंगे। लिखती है अबव ही क्यों आया। ओके सर, आ गया अब समझ में। अच्छा, अब क्लियर हो गया, अब तो किसी को डाउट नहीं रहा। नो सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। काजू डन? ये आशा, कोशिश, बहुत बढ़िया। किसी का कोई डाउट रहे तो जरूर पूछ लिया करो, हाथों हाथ सारी चीजें निपटा लिया करो, ठीक है। सर एक डाउट है। हाँ पूछो। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसका अपना नाम ना बिगाड़ा हो? तुम बेइज्जती कर रही हो मेरी। मैं मतलब आशा को पता चल गया, इसका मतलब वो अकेली नहीं है जो है लिपटती है। सबके नाम बिगाड़ा है सर आपने? नहीं, कसम से मैं बहुत ही भोला वाला, शरीफ, ईमानदार और सरल मिजाज का व्यक्ति हूं। लगता है सर नाम? मैं अब तुम लोग जो है, अब असली देखो, मेरे को सुंदर लड़कियों के नाम याद नहीं रहते, आप सबको ये कमजोरी पता है, ठीक है। मेरी वाइफ एक्सेप्शन है। तो ऐसे में मैं, एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम पता नहीं क्या कुछ था क्लास में, तो मैं उसको प्यार से चुन्नी बुलाता था। चुन्नी, तो उसका नाम समथिंग था कुछ, दुपट्टा वुपट्टा करके था कुछ, लड़कियां पहनती है ना, दुपट्टा था, आंचल, आंचल, आंचल नाम था। वो आंचल मुझे याद नहीं रहता था, तो मैंने उसका नाम रख दिया था चुन्नी। अब उसका 1-1.5 साल बाद मैसेज आता है, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो मैंने मतलब सीधा लिखा हेलो चुन्नी दिस साइड, हेलो लिखा मेरे को व्हाट्सएप में, चुन्नी दिस साइड। मैंने उसको रिप्लाई में लिखा अरे आंचल हो गया, कह रही हाँ हाँ सर वही पहचान लिए। मैंने कहा वाह। फिर बच्चे कहते हैं सर नाम बिगाड़ रहे हो, खुद ही कह रही है पहले कि सर चुन्नी दिस साइड, और उसके बाद फिर मैंने लिखा आंचल हो गया। इतना ज्यादा आप याद दिलाते ना बार बार कि ये है नाम है नाम है, तो फिर सर वही आपको भी वैसे ही याद दिलाना पड़ता है ना। अगर मैं ये सीधा आपको एक दिन मैंने फोन पे बोला कि सर काजल, तभी फोन काजल, फिर बताया ना काजल, तो आपको समझ में आया। अब बच्चे खुद ही अपना नाम बिगड़वा लेते, तो मैं क्या करूँ। वो खुद भी बता देती कि सर मैं आंचल बोल रही हूँ, तो भी मैं पहचान जाता। वो चुन्नी बोली, मैं पहचान नहीं पाया। उसके बाद वो कहती है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया इसमें उसमें उसमें, मतलब अब खुद अब कहीं दिखती है तो चुन्नी कह के पुकार बोलती है, सर चुन्नी बुलाया करो, मेरे को वही अच्छा लगता है, ये घर में भी पता है उसको चुन्नी नाम। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। आप में से अभी तक शायद 1 या 2 ऐसे बच्चे होंगे जिसका नाम नहीं अभी तक मैंने नामकरण किया है। चलो एट इन ऑन का अब जरा सीखते हैं। यही था ना वाला, अबव बिलो ओवर अंडर के बाद शायद यही वाला था, राइट। चलो अब ये एट इन ऑन, इनके ऊपर बात करते हैं जरा। और एट इन ऑन में से आप लोग बताओ पहले कौन सा सीखोगे, मतलब प्लेस और टाइम, 2 रेफरेंस में बात होती है एट इन ऑन की। तो पहले आप प्लेस वाला सीखना चाहते हो या टाइम वाला? चलो मैं सिखा देता हूँ। पहले बोलो रिद्धिमा, प्लेस। पगले ढक्कन, तुम्हारे बोलने का वेट करूंगा तो यहाँ पे शाम हो जाएगी। जो छोटा, ये लिख दिया जो छोटा हो, जो छोटा हो, पगलेट कहीं की। लिखो एग्जांपल फटाफट से, पहले कर दो, हेडिंग डाल दो, एट इन ऑन इन द केस ऑफ प्लेस। लिखो शी डिड नॉट, इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला, दोनों प्लेस वाले भी और टाइम वाले भी। शी डिड नॉट साइन dash the bottom of the page। अगला, please go and sit dash your chair। अगला, he saw an accident dash the crossroad। हाथ जल्दी जल्दी चलाना, फिर पेज पलटने वाला हूँ मैं। अगला, he kept my bag dash the table। Next, she will find her mother dash the kitchen। Next,
sitting dash the tree. चल इतना उतारो पहले। हो गया? वेरी गुड। एक और लिख लो। Sir, please repeat fourth sentence. He kept my bag dash the table. Sir, I have done. The baby was sleeping dash the bed. हो गया हो तो एक बार दिखा दो। आशा डन, कोशिश डन, रूपाल, निशान डन, कदू, काजू, यस, राशि डन, जीतू हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी करो। ओके कर लिया हो ना? अब आंसर भी एक बार जरा मुझे बताना। फर्स्ट में क्या लग रहा है बच्चों? बताओ फर्स्ट में। एट लग रहा है सर, एट द बॉटम ऑफ द। एट लग रहा है। ओके बाकी बच्चों से भी देख लेते हैं। बाकी बच्चे भी एट ही बता रहे हैं फर्स्ट में। बाकी बच्चे मौन व्रत करके बैठे हैं। अगला प्लीज गो एंड सिट डैश योर चेयर। On your chair. इसका सबसे पहले आंसर आया। थर्ड वाला बताओ। थर्ड 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 मतलब बोलने से में पहले सर माइक एट ऑन। लग रहा ए पार्टी बदल दी है रे तुम तो, हैं? गाड़ी पलटनी पड़ेगी बेटा तुम्हारी। चलो थर्ड वाले में। अच्छा ये लिख के On, बताओ। sir. Sir, on. ओके थर्ड में ऑन लग रहा है। फोर्थ में क्या लग रहा है? On, sir. ओके फाइव On. में भी इन द बोल दो ऑन। किचन, सिटिंग ऑन द है में इन इन द किचन बर्ड्स वर सिटिंग डैश द Sir, ट्री। 5 में in. 5 में इन On. आएगा। 6 में ऑन On, आएगा। sir. और On the लास्ट tree. में लास्ट वाले में In, sir. In the bed. In, on भी हो सकता है, पता नहीं सर। ऑन भी हो सकता है। ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया शाबाश। अब जरा देखते हैं कि आप लोगों ने कितने झंडे गाड़े हैं। अब ध्यान से सुनना। पहले आपको मैं एट इन ऑन को एक्चुअल में क्या है मीनिंग के साथ वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद इसके आगे बात करेंगे। ठीक है ध्यान से सुनना, बिल्कुल कान खोल के चश्मा हिला के देखो। ये एट इन ऑन इसको हम दो फ्रेज में पढ़ते हैं। पहला तो एक सिर्फ जनरली हम इसको सही कर कैसे किया जाएगा वो, और दूसरा रियल लाइफ से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एट इन ऑन जो होता है बच्चों, इनका मतलब होता है जब बात हो 3D मैनर में, ऑन तब यूज किया जाता है जब बात हो 2D मैनर में, और एट का यूज किया जाता है जब बात हो 0D यानी 0 डायमेंशन इस मैनर में। अब यहाँ 3D 2D और 0D का मतलब क्या है वो समझना। मान लीजिए कि ये हमारे पास दो फिगर है। ठीक है फिगर है, एक ये फिगर है और एक ये फिगर है। ठीक है ये फिगर है। अब यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से एक फिगर बना हुआ है। अब आप तो समझदार हो, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में इसको क्यूबॉइड कहा जाता है, समथिंग लाइक दैट राइट। जो हिंदी मीडियम वाले थे, जो हिंदी में जिन्होंने मैथ पढ़ा है, उन्होंने मैथ में जरूर सुना होगा ना वो घनन घनन घन घनन घनन घन करके कुछ होता है वर्ड, ये वही है घनन घनाभ। तो ये हमारा 3D वाला डिजाइन दिख रहा है और ये 2D मतलब प्लेन है। चलो ठीक। तो अगर बात एक सिंपल प्लेन एरिया की होती है तो ये हमारे पास 2D फॉर्मेशन होता है, तो इसमें यूज करते हैं इन। लेकिन जब बात हमारे पास 3D मतलब एक बॉक्स मतलब कुछ बंद जगह के बारे में दिखता है तो ये 3D बनता है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं सॉरी एक सेकंड 2D है ना, तो यहाँ ऑन करेंगे और यहाँ 3D वाली बात आ रही है, बंद एरिया की बात आ रही है तो करेंगे इन। वो गलती से वहां मैंने इन लिख दिया था, तो यहाँ ऑन हो। समझ में आ गई बात? अब देखो कोई भी चीज जब हम बंद करते हैं बंद एरिया में आता है तो
तो कॉमनली देखा जाए तो 6 डायरेक्शंस में वो बंद होता है। जैसे अभी आप मान लो किसी रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे भी आप 6 डायरेक्शन से बंद हो। खुद को सोचो, आगे पीछे, ऊपर नीचे और दाएं बाएं, हो गया ना 6 डायरेक्शन। तो आप 6 डायरेक्शन से कवर अप हो चुके हो। तो ऐसे में यहाँ पे आपके लिए क्या है, इन वाला केस यूज हो रहा है, राइट। लेकिन वही चीज जरूरी नहीं है कि हर बार 6 डायरेक्शन से ही बने। अब जैसे मान लो आपके पास कोई वाटर बॉटल है, कूल वाटर बॉटल है, ठीक है। अब उसका कोई 6 डायरेक्शन तो होता नहीं है, वो तो राउंड में है शेप उसका। तो ऐसे में कोई जरूरी नहीं है, मैटर ये नहीं करता कि 6 डायरेक्शन ही हो, वो कितने भी हो सकते हैं डायरेक्शन, डजंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंट्री एग्जिट का पॉइंट होगा और बाकी डायरेक्शन से वो कवर अप है, तो इनका यूज किया जाएगा। अब चाहे वो किचन हो, ऑफिस हो, किचन है, ऑफिस है, बॉक्स है, आपका पर्स है, आपका बैग है, रूम है ना, आपको कुछ भी व्हाटएवर। अच्छा, ऑन में क्या क्या चीजें आ गई, जैसे ऑन द रोड, ऑन योर हैंड, है ना, ऑन योर हेड, या इस तरीके का कुछ भी। अब आ जाओ जीरो डायमेंशन पे। जीरो डायमेंशन में क्या होता है, मतलब मान लो एक सिंपल सा पॉइंट, एक सिंपल सा पॉइंट जिसकी कोई भी लेंथ, वेट, लेंथ, ब्रेथ वगैरह ये सब नहीं होती है, ठीक है। तो अब इसको 0D यानी जीरो डायमेंशन कहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर इसका ना लेंथ है ना हाइट है, तो इसका यूज करना क्या है, कैसे। तो ध्यान से सुनो, इसका यूज क्या होता है बेटा, हमेशा याद रखना कि जो हमारा एट होता है जीरो डायमेंशन, वो या तो ऑन पे डिपेंड होता है या तो इन पे डिपेंड होता है। जैसे मान लो मैंने कहा सेंटेंस के अंदर कि उसने मेरी किताब, जैसे मैंने कहा, आपको मैं से का एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने कहा कि शीनू ने, शीनू ही नाम है, हाँ, शीनू ने मेरी किताब टेबल पे रखी। तो शीनू केप्ट माय पेन जो भी है, माय पेन ऑन द टेबल, तो ऑन का यूज किया गया। लेकिन अब टेबल पे कहाँ, टेबल पे कहाँ रखी, तो जी कॉर्नर में रखी, ये देखो साइड में रखी। तो यहाँ पे आ गया ये एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। वही चीज अगर मैं ये कहूँ कि शीनू ने मेरा बैग कमरे में रखा, शीनू केप्ट माय बैग इन द क्लास। वही अगर मैं कहूँ क्लास में कहाँ, तो कॉर्नर में, बीच में, साइड में, कहीं ना कहीं तो होगा, तो ये एट। तो कहने का मतलब है जो एट होता है इसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, ये हमेशा ऑन और इन इस पे डिपेंड करता है। मतलब इसी के एक इसके फिक्स लोकेशन को बताता है कि इसके अंदर कहाँ पे, आजू बाजू, ऊपर नीचे, साइड में, कोने में, कॉर्नर, कहाँ पे, उसकी एक फिक्स लोकेशन को बताने का काम करता है। तो आप समझ सकते हो एक तरीके से कि ये बताता है कोई फिक्स एरिया, फिक्स लोकेशन, ये बताता है कोई क्लोज्ड एरिया, कोई क्लोज्ड एरिया, और ये बताता है कोई ओपन स्पेस। समझ में आ गई बात, जल्दी से उतार दो इसे। क्लियर हो गया तो एक बार ठेंगा दिखा दो, टेन टड़ाएं बोलो, बाकी बिहारी लाल की जय। ओके, शाबाश। अरे वाह, इतने सारे एक साथ आ गए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे एक एस्पेक्ट की कि किस तरीके से हमारे पास एट इन ऑन का यूज करना होता है। तो उस हिसाब से आपका पहला क्वेश्चन देख के चलो एक बार। यहाँ पे शी डिड नॉट साइन डैश द बॉटम ऑफ द पेज। मैंने कहा कि वो इसने पेज पे बॉटम पे साइन नहीं किया। अब मान लो एक पेज है नॉर्मल, ये पेज है, अब मैंने कहा बेटा इस पे साइन करो, तो मैं कहूंगा प्लीज साइन ऑन द पेज। मतलब कहीं भी हो सकता है वो, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी। लेकिन जब मैंने कहा कि भाई कहाँ पे, तो बॉटम, मतलब एक फिक्स एरिया मैंने लोकेट कर दिया कि भैया इस जगह साइन करना था, उसको नहीं किया, तो फिक्स एरिया लोकेट किया गया है, तो एट आया। समझ गए बात को। यानी कि उस ऑन पे अगर या इन पे अगर फिक्स एरिया लोकेट कर दिया जाता है तो वो एट बन जाता है। सीखे कुछ नया, जानकारी बढ़ी, बोलो यस। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर कंटिन्यू करते हैं। प्लीज गो एंड सिट डैश योर चेयर। ओके, इसको मुझे सिखाना पड़ेगा। इन आएगा। देखो अब इसको थोड़ा दूसरे एस्पेक्ट से भी देखना स्टार्ट करो। जैसे मान लो कि ये आपकी क्लास, ये दरवाजा है, ठीक है, दरवाजा है, यहाँ से आपकी क्लास हो रही है। ये मान लो, एक मिनट, जस्ट इमेजिन ये कोई सर है, वो आपको पढ़ा रहे हैं। मेरी ड्राइंग गंदी है तो मैं अपना नाम नहीं ले सकता, ये मैं हूँ। ये बोर्ड है, इस पे पढ़ाई हो रही है, ABCD है, और यहाँ पे ये 18-24 बच्चे बैठे हैं। अच्छा, अब ध्यान से सुनना कि यहाँ पे किस तरीके से सेंटेंसेस बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे 3-4 18-24 जो भी है, मतलब क्लास बैठी है, ऑफलाइन क्लास चल रही है, ठीक है।
डेफिनेटली आर के सर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये आशा बैठी हुई है, ये भौम्या बैठी हुई है, ये उसकी साहिबा बैठी हुई है, मतलब इस तरीके से बैठे होंगे। अब इतने में एक क्लास में एक बच्चा एंट्री करता है, ठीक है, एक क्लास में एक बच्चा एंट्री करने वाला है यहाँ से, इसका नाम है, मान लो आप इनमें से किसी का ले लेते हैं, इसका नाम है कोशिश, ठीक है, ये कशिश आई यहाँ से। अब देखना बड़े आराम से आपको क्लियर हो जाएगा कि एट इन ऑन का सही इस्तेमाल क्या है। अब मान लो ये कशिश है, इसने गेट पे नॉक किया धीरे से, ठीक ठीक ऐसे करके ठक ठक करके नॉक किया। मैंने कहा अरे यार गेट पे कोई खड़ा है, तो मैं सेंटेंस को ऐसा कह रहा हूँ कि somebody is knocking या is waiting dash the door। तो अब देखो यहाँ पे एट इन ऑन में से एक लगाना है। अब सोचो यहाँ पे इन का यूज तो कर नहीं सकता क्योंकि दरवाजे के अंदर घुस के तो नहीं ठोकरी हुई है, ऑन भी नहीं लगा सकता, ऊपर नहीं चढ़ रही है उसके, तो एट द डोर बोलते हैं ना, भाई कोई गेट पे नॉक कर रहा है, गेट पे खड़ा है, somebody is waiting at the door। तो यहाँ पे हम नॉकिंग की जगह वेटिंग भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, somebody is waiting at the door, कि कोई गेट पे इंतजार कर रहा है, ठीक है। अच्छा मान लो अब मैंने इसको बोला हाँ बेटा अंदर आ जाओ, अब ये आई, एक पैर अंदर रख दिया, घुसेड़ दिया, अब फिर 2 उंगली आगे ला करके पूछती है थल मैं कम इन, सर मैं कम इन। अब मतलब ये ऑलरेडी अंदर आ चुकी है और पूछ रही है सर मैं कम इन। तो मैं इनको कहता हूँ कि अरे तुम गेट पे क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। तो फिर मैं इनको क्या कहूंगा कि व्हाई आर यू स्टैंडिंग एट द डोर, भाई तुम गेट पे क्यों खड़ी हो, अंदर बढ़ो जल्दी, ठीक है। अच्छा ये हो गया, एक तो हो गए ये लेजेंड टाइप के बच्चे जो अंदर घुस के पूछते हैं मैं कम इन। इसके बाद एक दूसरी आई, वो है काजल, ठीक है, ये काजल आई, ये है अल्ट्रा लेजेंड, ये यहाँ तक बढ़ चुकी है, ये 1 कदम और 2 कदम यहाँ खड़ी होकर के पूछती है कि सर मैं तमिन। मैं कहता हूँ ये भगवान इतना अंदर तो आ गई हो, अब क्या लोगी, जान लोगी। तो फिर भी मैं अभी भी इनको दरवाजे से ही रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि इनके सबसे नियर बाई क्या है, दरवाजा है। तो मैं फिर भी क्या कहूंगा कि व्हाई आर यू स्टैंडिंग एट द डोर, कम इनसाइड, ठीक है। तो कशिश थी लेजेंड, ये थी अल्ट्रा लेजेंड। अब आते हैं इसके ऊपर सुपर लेजेंड, ठीक है, सुपर लेजेंड बच्चे आते हैं, वो है हमारी आशा, ठीक है, वो यहाँ तक 3-4 कदम अंदर बढ़ चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे आकर के पूछती है कि सर मैं कम इन। तो अभी भी मैं इसको यही कहूंगा अरे दरवाजे पे खड़ी अंदर आओ, ठीक है, तो भी मैं एट ही बोलूंगा जब तक इसको मैं दरवाजे से रिलेट कर रहा हूँ। इसके बाद आते हैं सुपर डुपर अल्ट्रा लेजेंड मैक्स प्रो, है ना, वो आते हैं सुपर डुपर अल्ट्रा लेजेंड मैक्स प्रो। उनमें से एक है वो है मोनिका। ये मोनिका आकर के पूछते सर मैं आई कम इन, ये बिल्कुल मेरे करीब आकर के सर मैं आई कम इन। मैं कहूँगा अरे जिम में घुस जा मेरे, आजा जिम में आजा मेरे, ठीक है। तो व्हाई आर यू स्टैंडिंग एट द डोर, कम इनसाइड। अब ध्यान से सुनो कि यहाँ पे हम बार बार एट ही क्यों लगा रहे थे, एट ही क्यों लगा रहे थे, ठीक है। इसके पीछे जो एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी कहानी है उसको समझना। एट को एक्चुअल में समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा, एट का मतलब होता है नियर, नियर सबसे नियर, मतलब नियर से भी नियर, ठीक है। अब कैसे, मान लो एक छोटा सा मैं आपको एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। हम कहीं पार्टी में हैं, ठीक है, आप सारे ऐसी, मैं पार्टी में हूँ, आप लोगों ने देखा अरे सर पार्टी में आप लोगों ने ठीक ठाक ही कपड़े पहने थे, आप भी बढ़ गए, हाँ भाई कौन पूछ रहा है ना, बढ़ गए, आप खाने पीने लगे। तो अब मैं ना किसी को ऐसे उंगली दिखा के कहता हूँ कि हाँ वो जो खड़ी है ना, वो एक खड़ी है, वो ये मेरी स्टूडेंट है, ठीक है। अब सामने वाला कहता है अरे यार वहाँ तो बहुत सारी लड़कियां खड़ी हैं। मैं कहता हूँ वो एक नेहा नाम की लड़की है, मेरी स्टूडेंट है। कहते हैं अरे इनमें से कौन सी नेहा, हमें क्या पता। अब मैं इसको इशारा करके बताता हूँ कि वो वहाँ पे एक लड़की खड़ी है ब्लैक कलर का की सूट वगैरह पहन कर, ठीक है, तो वो नेहा है। सामने वाला कहता है सर वहाँ तो 3 है ब्लैक वाली में, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा कि नेहा के सबसे पास क्या चीज है। अब नेहा के सबसे पास क्या है, जैसे फ्लावर पॉट है, मान लो कोई दरवाजा है, कोई खंबा है, कोई पिलर हो गया, या फिर कोई विंडो है, तो मैं उससे उसको जोड़ दूंगा। मैं कहूँगा अरे वो जो फ्लावर पॉट के पास एक लड़की दिख रही है वो मेरी स्टूडेंट है, या फिर वो दिख रहा है पिलर के पास एक लड़की खड़ी है प्यारी सी एकदम गोरी कतई एकदम जहर, वो मेरी स्टूडेंट। तो ऐसे में यहाँ पे उसको मैं जिससे भी रिलेट कर दूं, सबसे नियर बाई किसी भी चीज से रिलेट कर दूंगा, वहां एट बोलूंगा। तो मैं क्या कहूंगा ऐसे सेंटेंस में कि द गर्ल हु इज स्टैंडिंग एट द डोर,
who is standing at the window, at the flower pot, at the whatever, जो भी जिससे भी आप रिलेट कर रहे हो, at the pillar, कुछ भी ऐसा। यानी कि एक्चुअल बात क्या थी कि जो at का मतलब रियल में होता है वो नियर के सेंस में भी यूज किया जाता है, समझ गए? तो उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं कह रहा था कि why are you standing at the door। अब यहाँ पे मान लो कि अगर उसके पास नियर में एक विंडो थी तो मैं उसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि भाई तुम विंडो पे क्यों खड़े हो। विंडो पे का मतलब विंडो के ऊपर नहीं, विंडो के पास वाली बात आ रही है। विंडो के पास क्यों खड़े, चल अंदर। ऐसे में मैं एट का यूज करूंगा। तो एट का एक्चुअल इस्तेमाल आप समझ गए? अब बोलो यस, कहना दिखा दे जल्दी जल्दी जल्दी। सिंपल डन। सर दोबारा हाँ हो गया, शाबाश, बहुत खूब। तो एट का मतलब नियर के सेंस में भी बोल सकते हैं। तो जो सबसे पास आपके होता है, अगर मैं उससे आपको जोड़ करके आपको इंडिकेट करूं कि वो लड़का जो वहां पे पिलर के पास खड़ा है वो मेरा स्टूडेंट है, वो लड़का जो दरवाजे पे खड़ा है वो मेरा स्टूडेंट है। द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द विंडो, द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द फ्लावर पॉट। तो ऐसे में उसको नियर बाय रिलेट किया तो वहां एट आ गया। समझ में आ गई बात? बोलो ये, शाबाश। अब आ जाओ इन वाले सेंस में भी। अब इनका एक तो आपने देखा कि हाँ जी बंद एरिया वो होता है और एक होता है कि ऑन ओपन स्पेस। लेकिन अब इसके आगे की कहानी सुनो। इनका जो एक और इस्तेमाल होता है बेटा, ये कंफर्ट के लिए भी होता है। कंफर्ट जोन। अगर आप किसी चीज में कंफर्ट महसूस करो, मतलब आप अगर कोई भी ऐसा मतलब ऐसी एक्टिविटी हो या कुछ ऐसा सिचुएशन हो, ऐसी स्टेट हो जहाँ पे आप मतलब कंफर्ट जोन में अगर आप खुद को देखते हो, देन यू कैन यूज देयर इन। ठीक है, वहाँ पे इन का यूज किया जाता है। अब आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। चल बेटा पीछे, हाँ। अब देखो, प्लीज गो एंड सिट डैश योर चेयर। तो बेटा इन आता है यहाँ पे। कई बच्चे हो सकता है कि बचपन से आज तक ऑन बोलते थे, तो ऑन मत बोलना आज के बाद, इन होता है ये। तो प्लीज गो एंड सिट इन योर चेयर। कारण क्या है? देखो, कारण ये था कि इंग्लिश में कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको एज अ कंफर्ट सेंस में दिखाया जा रहा होता है तो वहां पे इनका यूज करते हैं। अगर आपको इतनी जानकारी टेढ़े तरीके से समझ नहीं आ रही है तो मैं एक नॉर्मल सा तरीका भी आपको दिखा देता हूँ। देखो, चेयर और बेड, एक्चुअल में इन दोनों को बनाया ही गया है कंफर्ट दिलाने के लिए, है ना। चेयर का एक्चुअल काम क्या होता है? बैठना, मतलब उस पर आप बैठने का काम करते हैं। और बेड का असली काम होता है लेटने का, यानी कि सोने का। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बेड पे बैठे हो, लेटे हो, कबड्डी खेल रहे हो, कई बच्चे कैरम बोर्ड भी खेलते हैं उस पे। कुर्सी का असली काम होता है उस पर बैठने का, लेकिन अब आप चाहो तो, जिसकी हाइट कम है तो उस पर चढ़ के बड़ा बदल रहा होता है ऐसे में, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी डिपेंड करती है कि भाई आप चाहे उस पर कुछ भी काम करते रहो, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे चेयर में हम सिटिंग का काम करें, यानी कि इसका रियल वर्ब हो रहा है, एक्चुअल वर्ब हो रहा है, तो लगा दो इन, ताकि अगर आप वहाँ पे उस पर खड़े हो या कुछ और कर रहे हो, ठीक है, स्टैंड हो मतलब उस पर खड़े होकर के बल्ब बदल रहे हो तो ऑन। उसी तरीके से बेड का असली काम होता है स्लीप का, तो यहाँ पे इन। और अगर उस पर आप और कुछ काम कर रहे हो जैसे सिटिंग है, स्टैंडिंग है, तो ऐसे में ऑन। समझ में आ गया? बोलो यस। ठीक है, तो पीछे लास्ट में एक सेंटेंस था ना, द बेबी वाज स्लीपिंग डैश द बेड, तो इन द बेड। और भाई साहब शीनू का चेहरा कैसे इमोजी भेजी इसमें, खतरनाक वाली। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार सीख रही हो, ऐसी बात पहली बार ही आ रही है लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कंफर्ट जोन से रिलेटेड बात आती है तो ऑन का यूज नहीं करते, इन का यूज करते हैं। तो द बेबी वाज स्लीपिंग इन द बेड। हो गया डन डना डन। अब वापस चले आपके क्वेश्चंस पे। चल बेटा चल चल चल, और पीछे और पीछे, हाँ अभी ज्यादा हो गया। हाँ जी, आगे ना, तो बेबी वाज स्लीपिंग इन द बेड, ऐसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द बर्ड्स, यहाँ पे ही सॉ एन एक्सीडेंट डैश द क्रॉस रोड, तो क्या आएगा बोलो बच्चों? अब बोलोगे कि अभी ठेंगा मारूं एक खींच के? ऑन सर। एट आएगा पगले। क्रॉस रोड लिखा है, सिर्फ रोड होता तो ऑन होता। क्रॉस रोड का मतलब है कि ऐसा रोड पे कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से रोड फिक्स लोकेशन हो गया ना फिक्स यहाँ। लोकेशन होगा, इसलिए। शी केप्ट माय बैग डैश द टेबल,
On the table. अगर यहाँ पे बात थोड़ा सा चेंज होकर कैसे होता है कि उसने टेबल के कॉर्नर में रखा है, तो एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल ऐसे हो जाता है। अगला, शी विल फाइंड हर मदर डैश द किचन इन द किचन, द बर्ड्स वर फ्लाइंग डैश द ट्री On the tree. बाकी बच्चे भी बताया करो। On the tree. ऑन द ट्री आएगा बेटा, बिल्कुल गलत है, इन द ट्री आएगा। In the tree. अब कैसे इन द ट्री आया सुनो। ये तो यहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं करेगा, रियल वर्क वाला और ये सब जो अभी आपने चेयर वाला बताया। बिल्कुल काम करेगा, हर जगह काम करेगा। सुनो गौर से, ध्यान से देखो। मान लो कि अब ये हमारे पास तो कोई करती है। ट्री है। अरे आपने इसका मतलब इंग्लिश पढ़ी नहीं थी कभी आज तक ठीक से। ये मान लो कोई ट्री है, पेड़ है धनिए का, ठीक है, धनिया पालक कुछ मान लो, ठीक है। अब ये पेड़ है, अब इस पे चिड़िया वगैरह आकर के बैठी है, ठीक है, बहुत सारी चिड़िया इस पे बैठी है। तो ऐसे में मैं कहता हूँ द बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ट्री। अब देखो यहाँ पे जब मैंने कहा कि बर्ड्स जो है वो ट्री में बैठी है, तो अब यहाँ पे ट्री के ऊपर का कोई ऐसा तो फिक्स एरिया है नहीं जो कोई ओपन स्पेस को दिखाए। यहाँ ये ऑन द ट्री, यहाँ पे ट्री पे बैठने का मतलब ये है ट्री के अंदर किसी ना किसी ब्रांच पे ही बैठी है, ब्रांच पे या पत्ते पे या कहीं ना कहीं। अगर यहाँ तो यहाँ फिलहाल इन है, अगर यहाँ पे ऑन लगाना होता तो देखो क्या मीनिंग आती, कैसे सेंटेंस बदलता। मान लो कि यहाँ पे कोई ब्रांच है, कोई डाली है, कोई तना है मान लो, और यहाँ पे कोई चिड़िया बैठी है, इमेजिन चिड़िया है ये, ठीक है। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना, ये चिड़िया है, थोड़ा तितली जैसा लग रहा है ना। अब ये चिड़िया है, तो अगर मैं ये कहता कि चिड़िया जो है वो पेड़ पे तने पे बैठी है, द बर्ड वाज सिटिंग, द बर्ड वाज सिटिंग डैश द ब्रांच ऑफ ट्री। तो ऐसे में कहता ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री। वही अगर मैं कहता कि ब्रांच में भी कहाँ, कोई फिक्स लोकेशन बताता, कॉर्नर में बैठी है, तो द बर्ड वाज सिटिंग डैश द कॉर्नर ऑफ द ब्रांच ऑफ ट्री। अब ज्ञान बढ़ा कुछ तो एट आ जाता है, समझे। तो पेड़ में होता है ना कि पेड़ पे बैठी है, पेड़ में बैठते हैं ना कि पेड़ पे। क्लियर हुआ? बोलो यस। टेंटेड है, ठेंगा दिखा दो एक बार, हो गया हो तो। आशा डन, बहुत अच्छे। केतु डन, बुद्धू का भी हो गया। आज तो यार डीपी भी लगा रखे आप लोगों ने, बढ़िया। मैंने आपको बोला भी हुआ है पहले ही कि अगर आप लोगों को कैमरा ऑन नहीं करना होता है तो आप लोग अपनी डीपी भी कोई फोटो फाटो लगा दिया करोगे। आप कुछ भी लगा दो, जरूरी नहीं आप ही के लगाओ, ठीक है। मुझे, मैं समझ सकता हूँ आप अपनी नहीं भी लगाओ, कोई बात नहीं, कुछ भी लगा दो ताकि मेरे को ये लगे कि हाँ मैं जानवरों को नहीं पढ़ा रहा, मतलब ऐसा लगता है जंगल में बैठ के पढ़ा रहा हूँ। मैं अकेला कैमरा ऑन करके बैठा हूँ, सारे के सारे बंद करके बैठा हूँ, लगता है मैं जंगल में बैठ के बंद करता हूँ। एक डीपी लगा दिया करो कुछ भी अच्छी सी। समझ सकता हूँ आप लोग नहाते धोते नहीं है तो कैमरा ऑन करना थोड़ा सा दिक्कत है, कोई बात नहीं। चलो हो गया बच्चों, डन डनाडन। अगर ये क्लियर हो चुका है तो अब एट, इन, ऑन के सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं प्लेस वाले। अब इसके बाद टाइम वाला जो बचा है वो हम देखेंगे अगली क्लास में। एट, इन, ऑन का भी टाइम वाला बचा है, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट वाला बचा है। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, ना फिर इसको यहाँ पे रोक देते हैं। किसी ने कुछ कमेंट किया है क्या? ये तो अजीब था। अच्छा, ये तो अजीब था, अब क्या कहें बेटा। माँ कसम मैंने नहीं बनाया ग्रामर, अब मेरे को मत कोसना, मन मन में मेरे को गाली देने लग जाओ। सर इज इट योर पेड बैच? हाँ पुत्री, ओके ओके, डन 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 एवरीबॉडी। मजा आ गया आज की क्लास में? बोलो यस। सर ये कितने आधा बोल के सर ये कितनी क्लास चलेगा? ये एक दो क्लास, एक क्लास और लगभग चलेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। पैरा जंबल भी तो है। चलो हो गया ना? अरे हाँ या ना बोल दो। यस सर। इसकी वर्कशीट मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी, टेंशन मत लो। और किसी का कोई सवाल नहीं? अरे भैया तुम अपनी साइड से म्यूट ही रखो, तुम्हारा माइक ऑन करते हो तो टू 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 करता है। कान में, पता है कान में लीड लगा रखी है ना एकदम,
तो आपने प्रेजेंटेशन की वीडियो भेजी थी ना, अंदर मतलब तक वो मिल जाता है। पीडीएफ, हाँ हाँ, तो उसके आंसर्स अरे मैंने चाहिए थे। सॉल्व करवा दिए थे। बोल नहीं सकती हो तुम गुठली मारती हो और कहती हो सर उसको सॉल्व करवाओ। मारेंगे बहुत, पूरे सारे के सारे सॉल्व करवाए मैंने। तुम आती तो हो नहीं, क्लास अटेंड करती नहीं। तुम दोनों उसके बहनों की, काजल और कशिश, तुम दोनों की ना मैं चुटिया टांग दूंगा पंखे में और चला दूंगा पंखा अलग से। तुम लोग जो है क्लास अटेंड करती नहीं हो और कहते हो सर ये रह गया वो रह गया, फलाना ढमका, लहसुन प्याज अदरक। चलो हो चुका है वो, बाद में देख लेना उसको। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय। खाना वाना खाओ, मौज लो, रोज लो। ठीक है, चलो जय हिंद, बाय।